Hello students, myself अल्फीना शेख, आई एम फ्रॉम हिलसार स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में स्वर। तो चलिए मेरे साथ बोलिए। अ से अनार। यहाँ पर हमें अ किस तरीके से लिखना है तो इसका आसान तरीका बताया है। तो हमें अपनी अपनी नोट्स बुक में अ लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी कि अ को किस तरीके से लिखना है। आ से आम। अब यहाँ हमें नीचे आ की प्रैक्टिस करनी होगी। आ हमें कैसे लिखना है वो यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग अपनी अपनी नोट्स बुक में अच्छे से आ को लिखिए। ई से इमली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे आपको ई कैसे लिखना है वो बताया गया है। तो आप लोग अपनी अपनी नोट्स बुक खोलिए और इसमें ई लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ई से ईख। ईख मतलब शेरड़ी। अब यहाँ पर हमें आसान तरीके से ई कैसे लिखना है वो बताया है। तो हमें अपनी नोट्स बुक में इसी तरीके से ई लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। ऊ से उल्लू। उल्लू यानी गुअड़। यहाँ पर हमें ऊ कैसे लिखना है वो बताया गया है। तो आप लोग अपनी अपनी नोट्स बुक में ऊ लिखिए। ऊ से ऊन। अब यहाँ हमें ऊ लिखना है। ऊ किस तरह से लिखते हैं वो बताया गया है। तो आप लोग अपनी अपनी नोट्स बुक में अच्छे से ऊ को लिखिए। री से ऋषि। अब यहाँ नीचे देखिए कि री को हमें किस तरह से लिखना है तो वो बताया है। तो आप लोग अपनी अपनी नोट्स बुक में री को लिखने की कोशिश कीजिए। ए से एड़ी। अब देखिए कि ए हमें किस तरीके से लिखना है अपनी नोट्स में वो बताया है। तो आप लोग अपनी नोट्स बुक में अच्छे से ए लिखने की कोशिश कीजिए। ए से ऐनक। अब यहाँ पर देखिए कि हमें ए किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ आसान तरीका बताया है। तो अपनी नोट्स बुक में इसी तरह ए लिखिए। ओ से ओखली। अब ओ को किस तरीके से लिखते हैं वो बताया है। तो हमें अपनी नोट्स बुक में अच्छे से ओ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। औ से औरत। अब हमें औ कैसे लिखना है वो बताया है। तो अपनी अपनी नोट्स बुक में अच्छे से औ लिखिए। अंग से अंगूर। अब हमें अंग किस तरीके से लिखना है वो बताया है। तो अब अंग की प्रैक्टिस कीजिए। अहा से आहा। यहाँ पर हमें बताया गया है कि अहा को किस तरीके से लिखना है। यहाँ आसान तरीका दिया गया है। तो वो इसी तरह से हमें अपनी नोट्स बुक में लिखना है। और अब तक के जितने भी स्वर हमने पढ़े हैं उन्हें आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए और बोलिए। थैंक यू।